अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो के अंदर, और उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इसको गौर से समझना है। सबसे पहले देखिए, इसकी स्टेटमेंट ज़रा हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस इट्स स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने बेसिकली क्या काम करना है, हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से ये जो बाकी हमारे पास 5 और क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल 6 पार्ट हैं, तो सभी की हमने बस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बच्चों हमने ना जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इतना ही काम है। अच्छा, यहाँ पे ना देखें आप ज़रा थोड़ा सा अगर इस पे तवज्जो करें तो यहाँ पे हमारे पास एक तो x की वैल्यू होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरे पास x और 1/x की वैल्यू आ जाएगी ना, दोनों को मैं ऐड करूँगा और मेरे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं सबसे पहले तो x और 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे बच्चों इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आपने गौर से समझना है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा। सभी पार्ट्स के अंदर आप लोग इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू भला क्या है हमारे पास, 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। ओके, अब बच्चों हमें तो ना 1/x की वैल्यू भी चाहिए, तो आप इसका भी रेसिप्रोकल ले लें इस साइड का, और जाहिर सी बात है फिर इधर भी आप रेसिप्रोकल लेंगे, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसको बोलते हैं। यानी कि आपने इसका बटा इधर चेंज किया है तो इधर भी चेंज करेंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ से देखें तो आपके पास ना x की वैल्यू भी आ चुकी है और 1/x की वैल्यू भी आ चुकी है। लेकिन ये जो 1/x की वैल्यू आई है ना, इसको आप आगे मजीद यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप जो है सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसको रैशनलाइज करवाओगे। यानी कि ये इरेशनल है, इसका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ये वाली जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है ये वाली, ये आपके पास इरेशनल है। हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज करवाएंगे, और रैशनलाइज कैसे करते हैं ये हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में सीख चुके हैं। अभी हम यहाँ से इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये देखें ना, ये 1/x की वैल्यू हमारे पास थी 1/3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। बच्चों इसको रैशनलाइज हम कैसे करवाते होते थे, मल्टीप्लाई करवा देना है नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। हमने जस्ट इसका जो साइन है वो चेंज कर दिया, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और नीचे भी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके, अब बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके बच्चों, अब हम ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से। अब 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ये एज इट इज ऊपर आ जाएगा। लेकिन नीचे बच्चों आप लोगों को पता है कि एक हमारे पास हमेशा फार्मूला क्लोज हो रहा होता है। बच्चों नीचे हमारे पास फार्मूला ये क्लोज हो रहा होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका जो आंसर आता होता है बेसिकली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हमारे पास a की जगह पे 3 है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस, और b की जगह पे हमारे पास है 8 का स्क्वायर रूट, और इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अच्छे से समझ लें तो ये वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्चों देखें, इसके बाद हम ना यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को तो अभी कुछ नहीं कह सकते। 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर ले लें तो 3 3 ज़ार 9 माइनस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 8 बच जाएगा। एनीवेज यहाँ से अगर आप देखें तो बच्चों हमारे पास आंसर भला क्या आ जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा हमारे पास 3 माइनस 8 एंड इट्स स्क्वायर रूट, लेकिन नीचे 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आता है, और 1 आपको पता है लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास अभी आंसर आया है 1/x का, क्योंकि हमने 1/x को रैशनलाइज किया है। लेकिन हमें असल में आंसर चाहिए भला किसका, हमें असल में आंसर चाहिए x प्लस 1/x का। ओके बच्चों, सबसे पहले देखो ना, तो इधर हमारे पास x आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास भला क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे और b ये हमारे पास इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1/x की, तो 1/x की हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके,
अब बच्चों यहाँ से देखें तो ये 8 स्क्वायर रूट जो है प्लस का है और ये माइनस का आपस में कैंसिल, और बाकी हमारे पास बच जाएगा 3 + 3 करेंगे तो 6। अच्छा, ये हमारे पास x + 1/x का आंसर आ चुका है। इतना मुश्किल नहीं था बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना था। ओके, अब बच्चों जैसे जैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चंस लेंथी होते जाएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस को लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट भी समझा जाता है। बच्चों अब देखिए हमारे पास ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली x - 1/x की। ओके, ये भी बच्चों उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एंड पे थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी। यानी कि ये देखिए हमारे पास x = है 3 + √8। तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/x और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/3 + √8। ओके, अब जो हम ऐसे करते हैं, इसको हमें रैशनलाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि इसको हम आगे मजीद यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अभी हमारे पास नीचे इसका डिनोमिनेटर जो है ना इरेशनल है, हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 + √8 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 - √8 डिवाइडेड बाय 3 - √8। ओके, अब जो ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा, यानी कि 3 - √8। लेकिन नीचे बच्चों आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाता है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के b का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाला तो अभी भी हम सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन नीचे वाले को देखो तो हमारे पास 3 3 = 9 माइनस बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ से अगर आपने गौर किया है ना तो ये हमारे पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट आ रहा है। ओके, लेकिन ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है? 1/x का। लेकिन हमें 1/x का नहीं चाहिए था, बल्कि हमें किस चीज़ का आंसर चाहिए? हमें चाहिए x - 1/x, इसका हमें आंसर चाहिए। ओके, इज इक्वल टू x की जगह पे हम पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 3 + 8 एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब बच्चों हम माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करवाना है? सब्ट्रैक्ट करवाना है। माइनस लगाने के बाद आप लोगों ने बच्चों ख्याल रखना है कि ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने साइन चेंज करने हैं उनके। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम 1/x की वैल्यू लिखें जो कि 3 - 8 का स्क्वायर रूट है। यहाँ से देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 8 एंड इट्स स्क्वायर रूट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3 माइनस प्लस एंड इट्स स्क्वायर रूट। अच्छा बच्चों यहाँ से हमारे पास इस बार 3 और 3 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बच्चों जो 8 का स्क्वायर रूट होता है ना, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 × 2 × 2 एंड इट्स स्क्वायर। इसको मजीद ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 का स्क्वायर × 2 इसका स्क्वायर रूट। और हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये भी सीखा हुआ है कि इसका हम स्क्वायर रूट अलग अलग लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास बाकी यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये बच जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर रूट की जगह पे, यानी कि ये हमारे पास लिखा जाएगा 2.2 एंड 2 का स्क्वायर रूट। 8 की जगह पे हमने लिखा 2 × 2 स्क्वायर रूट। अब ये आ जाएगा 2 2 = 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। बच्चों ये हमारे पास आंसर नहीं आ चुका, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। यहाँ पे देखें तो हमने 1/x का जो आंसर निकाला है इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर सेम आया है। इसी तरीके से यही वाली सेम टू सेम चीज़ें हम आगे जो है क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि एक बार बस ये क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं, बाकी फिर इनको सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर पेपर में या टेस्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसको सेम टू सेम इस तरीके से ही सॉल्व करना होता है हर क्वेश्चन को। लेकिन बच्चों अभी हम जब इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। अभी तक हमने जो भी ये क्वेश्चन किए हैं इसी तरीके से आपने सॉल्व करने थे जैसे मैंने आपको करवाए हैं। अच्छा बच्चों ये नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों इतना मुश्किल नहीं है,
इसके लिए भी हमें x की और 1/x की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। ओके, हम सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल ली जो कि हमें गिवन थी, उसके बाद हमने 1/x की वैल्यू निकाली सेम उसी पैटर्न से जिस तरीके से हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में निकाली है। ओके, अब जो हमारा असल में मकसद था कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखें ना, अगर आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इसकी हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लेके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, हमने ऐसे ही किया है, हमने यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली जो कि 6 निकली है, और ये वही तो वैल्यू है जो हमने पार्ट 1 में भी निकाली थी, ये देखें। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें ये जो पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर उसने हमसे ये x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी तो नहीं थी, लेकिन हमें खुद से करनी पड़ गई। अगर आपका पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करके सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। जब x प्लस 1/x की वैल्यू निकल आएगी तो तभी आप इससे ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमसे पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, x प्लस 1/x की वैल्यू लिखी, इधर भी दोनों साइडों पे इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर लिया। इस साइड का फार्मूला ओपन हो रहा है, ये फार्मूला बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अभी ये फार्मूला आता कहाँ से है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने ज़बानी याद कर लेना है। अगर आपके पास ऐसे हो ना, a प्लस 1/a एंड इट्स होल स्क्वायर हो, तो बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पे ना ये इक्वल होगा सबसे पहले a का स्क्वायर, बल्कि इसको ना मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे हम इसको x ही लिख देते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पे x बना देता हूँ, आसानी से समझ आएगी आप लोगों को। बच्चों अगर x प्लस 1/x एंड इट्स होल स्क्वायर हो तो इसके ऊपर फार्मूला तो वैसे वो लगता होता है कि इसको मैं समझूंगा ये मेरे पास a है और इसको समझूंगा ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a की जगह पे x इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1/x एंड इट्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस होता है 2ab, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, तो यहाँ से ये x और x कैंसिल हो जाते होते हैं, तो यहाँ पे जस्ट 2 बच जाता होता है। ओके, तो बच्चों इसको आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रख लेना है। अगर ये माइनस वाला फार्मूला हो यानी कि x माइनस 1/x और इसका स्क्वायर लिया जाए तो इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड -2। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लस का फार्मूला यूज़ किया है और इस साइड पे हमने 6 का स्क्वायर लिया जो कि 36 आ चुका है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्लस का 2 है जो लेफ्ट साइड पे है इसको हमने भेज दिया राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 2 करेंगे तो 34, और यही तो हमारा आंसर है। ओके, अच्छा बच्चों इसके बाद ना यहाँ पे आप देखें ना, इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें भला क्या पूछा गया हमसे, इसमें हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा गया। यहाँ पे गौर करें ना, मैं आपको ज़रा दिखाऊं, एक क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा x प्लस 1/x, फिर दूसरे में उन्होंने फ़ौरन ही पूछा x माइनस 1/x, यानी कि सिंगल सिंगल पावर उनकी 1 है। यहाँ पे उन्होंने फिर पावर डबल कर दी और साइन जो है वो प्लस का रहने दिया, फिर यहाँ पे माइनस की कर दी, अब यहाँ पे इसकी पावर बढ़ा के 4 कर देंगे। तो बहरहाल इन सभी चीज़ों के लिए आपको, अगर आप तीसरा चौथा या पांचवा क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आपको इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये उन क्वेश्चंस में पूछे नहीं गए, लेकिन हमें बाय चांस निकालने पड़ रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोगों को अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने वो बाकायदा निकालने हैं, यानी कि ये वाला सारा मेथड हालांकि हमने पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम किया है, लेकिन इधर आपको दोबारा फिर भी करना पड़ेगा। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास ना, ये सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद 1/x की वैल्यू निकाल ली, दोनों को हमने ऐड किया और ऐड करके हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल ली। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, यानी कि एक वैल्यू तो ये हमने ऐड करके निकाल ली ना, और दूसरी वैल्यू हमने ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल ली है, जो कि हमने इधर एक क्वेश्चन था पार्ट 2 जो था, पार्ट 2 के अंदर हमने ये वाला काम किया भी था। ये देखें ना, यहाँ पे हमने ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वैल्यू निकाली थी।
तो यही काम हमने इधर भी किया है कि हमने ये x प्लस 1/x भी निकाला है और x माइनस 1/x भी निकाला है। ओके, अब बच्चों हम इन दोनों को करवाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। अगर आप इस साइड पे दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो दूसरी साइड पे दोनों का आंसर की भी मल्टीप्लिकेशन ही होगी। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और हमारे पास इस साइड पे आंसर वाला क्या आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 24 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, लेकिन बच्चों इस साइड पे हमारे पास ना ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर एंड देन माइनस लगा के b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर। ये जो 1/x होता है ना, इसका अगर होल का स्क्वायर हो तो ये इक्वल होगा 1/x और इसका स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाले 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको रैशनलाइजेशन आनी चाहिए और थोड़ा सा आपने अपने माइंड को ओपन रखना है कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, किस किस चीज़ की हमने वैल्यू निकाल के रखनी है। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें ना तो आपके पास ना x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इसको हमने सॉल्व करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने क्या काम करना है, इसमें आपको ये वाली वैल्यू जो है जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन में की है, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सेम टू सेम एज इट इज। यानी कि सबसे पहले आप x प्लस 1/x तक जाएंगे यानी कि सिंगल पावर तक, फिर उसके बाद आप डबल पावर तक जाएंगे, फिर डबल पावर के आने के बाद आप इसकी पावर 4 तक पहुंच सकते हैं। तो सेम टू सेम जैसे ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम टू सेम आपने वैसे ही इसमें सबसे पहले इसको आपने सॉल्व करके ले आना है। ऐसे समझिए कि यहाँ तक वो हमने सॉल्व कर दी है। ठीक है, ये मैंने इधर नहीं लिखा, लेकिन आपका पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने वो सारा कुछ सॉल्व करना है। ओके, अब जो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, दोनों साइडों पे मैंने अगेन से स्क्वायर ले लिया। ठीक है, दोनों साइडों पे जब स्क्वायर लिया तो इस साइड पे मेरे पास फिर से फार्मूला ओपन होगा। इसको मैं समझूंगा कि ये मेरे पास a की वैल्यू है और इस वैल्यू को मैं समझूंगा कि ये मेरे पास b की वैल्यू है। तो सबसे पहले देखें a और उसका स्क्वायर, फिर बच्चों b और b का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो a b जो है ना ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखें ना तो 34 का जो स्क्वायर है ना, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1156। ये यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का 2 है ना, ये इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ये वाली दोनों वैल्यूज हैं, इनका जब हम ऊपर डबल स्क्वायर लेंगे तो इनकी पावर डबल होती जाएगी, यानी कि 2 2 4 और इधर भी आपकी पावर मल्टीप्लाई होकर 2 2 4 बन जाएगा। ओके, अब जो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1154 इस पार्ट नंबर 5 का आंसर आ चुका है और यही हमने निकालना था। हमने आंसर बेसिकली बोला किसका निकालना था, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का, तो हमने निकाल लिया। ओके, अब जो ऐसे करते हैं, हम इसका जो पार्ट नंबर 8 है ना, इसको ज़रा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंथी है। अच्छा बच्चों, ऐसे है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास x माइनस 1/x का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, होल का स्क्वायर है। ये बड़ा आसान है, सबसे पहले आपने x वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर उसके बाद 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देना है जैसे आपने पार्ट नंबर 2 में ये किया हुआ है। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला। ओके, सेम यही मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दिया है कि हम इसको कैसे करेंगे, सेम एज पार्ट 2। जैसे हमने पार्ट 2 किया था, हमने सेम टू सेम इसको वैसे ही सॉल्व करके ले आना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सेम एज पार्ट 2, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने बाकायदा इसको सॉल्व करना है। ओके, अब जो जब आप इसको सॉल्व करके ले आएंगे यहाँ तक, यानी कि आपने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है। अब दोनों साइडों पे जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमने इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो इधर हमारे पास ये वैल्यू खड़ी हुई है। ओके, इसको हमने अब कुछ नहीं कहना क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कैसे, 4 का बच्चों ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो 4 4 16 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके बाकी सिर्फ 2 बच जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ओके, अब बच्चों 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 32 आ जाएगा और यही हमारे पास आंसर है। बच्चों इसका ना क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 3, जो कि वेरी इजी था और इसमें से लॉन्ग का क्वेश्चन बनाया जा सकता है बनाने को।
अब बच्चों हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास न्यू कोर्स जो है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे देखिए, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये वाला कैंसिल करना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये हमने नीचे वैल्यू लिख दिया है। वो कहता है कि आप ऐसे करेंगे p और q की हमें वैल्यू फाइंड करके दें, p और q की, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन की मानो। बच्चों मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो a प्लस बी और यहाँ पे हो 2 का स्क्वायर रूट और इक्वल हो 3 प्लस 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट हो, तो ये जब मैंने यहाँ पे दरमियान में इक्वल लगा दिया है तो इससे साफ ये पता चल रहा है कि ये जो a है ना ये बेसिकली 3 के इक्वल है और ये जो b है ना ये बेसिकली 9 के इक्वल है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास सेम इसी शक्ल की कोई वैल्यू यहाँ पे इस साइड पे जनरेट कर लेते हैं, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करके इस तरह की शक्ल बना लेते हैं। तो हमें वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ से p की वैल्यू कौन सी है और q की वैल्यू कौन सी है। ओके, अब बच्चों इसके लिए हमारे पास सेम एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि हम इसकी रैशनलाइजेशन करवाएंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि लेट, इसको आप x लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 एंड इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 एंड इट्स स्क्वायर रूट, बल्कि 3 भी है इसमें भी। ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसको हम रैशनलाइजेशन इसकी करवाएंगे ताकि हम हमारे पास इसका जो नीचे वाला फैक्टर है ना ये रैशनलाइज हो जाए। ओके बच्चों, रैशनलाइज करने के लिए हम इसकी नीचे वाले का कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई भी करते होते हैं और डिवाइड भी। ओके, यही हमने काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना आप लोगों को ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो आप लोगों ने समझनी है, वो बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर वाले को हम ऐसे करते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाते, जस्ट लिख देते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, यानी कि ये ऊपर वाली की वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली दूसरी वैल्यू के साथ। ओके, अच्छा बच्चों, अगर ऐसी बात है तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है भला किसके साथ, 4 प्लस नीचे वाले का तो फार्मूला हम बल्कि क्लोज कर लेते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। ए की जगह पे हमारे पास 4 है तो इसका स्क्र माइनस बी की जगह पे हमारे पास है 3 एंड स्क्र रूट ऑफ 2 और इसका भी स्क्र है। ओके, अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ना कर लें भला कैसे, ऊपर वालों को अब मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। बच्चों ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि सबसे पहले आपने इस 8 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी वैल्यू के साथ, फिर उसके बाद आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सबसे पहले हम 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, फिर बच्चों हम माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम अगली वैल्यू के साथ, पूरी के साथ। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करवाते हैं जब आपके पास दो फैक्टर हो और हर एक फैक्टर में दो दो वैल्यूज हो, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। बहरहाल नीचे तो बड़ा आसान सा काम है, 4 4 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए जस्ट 2, लेकिन ये याद रखना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब जो ऊपर वालों को हमने सिंप्लीफाई करना है, बस यही हमारा काम है मेन, उसके बाद आंसर आ जाएगा 8 4 32। ओके, माइनस और 8 3 24, लेकिन बच्चों 2 का स्क्वायर रूट सेम टू सेम आएगा, जो 8 है ना ये जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों ये वाला जो माइनस है ना, इस माइनस का आपने ख्याल रखना है, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये वाला माइनस जब इस 4 के प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस। ओके, 3 जो है ना बच्चों, ये वाला 3 ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12। लेकिन बच्चों ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ना ये इसके साथ लिख देना है जस्ट। ओके, अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये 3 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 और 2 का स्क्वायर रूट और इधर भी 2 का स्क्वायर रूट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 2। यानी कि इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, 2 का स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होता है 2 के स्क्वायर रूट से तो इसकी पावर डबल हो जाती है, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आंसर आपके पास 2 आ जाता है। तो बहरहाल ये यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ चुका है ऊपर वाले का।
नीचे वाले का देखें तो हमारे पास ये 16 माइनस 9 2 सर 18। ओके बच्चों, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ना कर लें, भला कैसे? बच्चों सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ जाता है 32 माइनस, अच्छा बच्चों ये आपके पास ना अगर कुछ इस तरीके से वैल्यू हो, फर्ज कर लो अगर आपके पास 3a हो माइनस का और माइनस का 2a हो, आप इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा टोटल माइनस का 5a। यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की है, तो दोनों अगर माइनस की हैं तो टोटल माइनस के बाद 5 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों ने गौर करना है, ये है माइनस का 24 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 24 और माइनस का 12, तो माइनस के पास टोटल हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस का 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ओके, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारे पास एक बच गई, ये हो जाएगी 9 2 18, लेकिन ये प्लस की है। ये बच्चों अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जिस वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन नीचे हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। ओके बच्चों, ऊपर वालों को थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई कर लें, भला कैसे? 32 सॉरी, इसको 32 और 18 को आपस में ऐड कर दें। 32 और 18 को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 30 40 एंड 50। ओके 50 और बच्चों माइनस हमारे पास 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय -2। ओके बच्चों, ऊपर वालों से हम ना 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 25 25 2 ज़र 50 होता है और माइनस लगाएंगे, 2 1 ज़र 2 16 2 8 ज़र 16 एंड 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा ये मल्टीप्लाई करवा के आप चेक भी कर सकते हैं, 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 बनेगा, अब 2 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनेगा। बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा भले किससे? -2 से। यहाँ पे देखें तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास ये जो नीचे वाला माइनस बचा है ना, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला माइनस जो नीचे कभी आ जाए तो आप वो सेंटर में भी लगा सकते हैं इधर बटे के सामने यहाँ पे, या ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से वैल्यू हो -7/3 लिखा हो तो ये वाला माइनस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं -7 डिवाइड बाय 3, यही वाला माइनस हम इधर भी लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाय 3, और यही 7 माइनस जो है ये हम इधर भी लिख सकते हैं 7/-3, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ओके तो बच्चों बहरहाल ये वाला जो माइनस है ना, इसको हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट जो है ना इसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि एक वैल्यू नहीं है बल्कि वैल्यू कितनी है? 2, तो इस वजह से ये इनका साइन चेंज करेगा। अभी देखना भला कैसे। ये बच्चों माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 25 एंड माइनस माइनस प्लस और इसका 18 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके अच्छा बच्चों, अब ना यहाँ से अगर आप लोग गौर करें थोड़ा सा, आप लोगों ने बेसिकली हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी P की और Q की, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट एक साइड का आंसर निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर जो है ना, यहाँ पे हम इधर लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो -25 है, और ये बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे करके लाइन लगाता हूँ, यानी कि ये आपका फर्स्ट पेज था, फिर ये सेकंड था, और ये हमारे पास इसका सेकंड का ही नीचे आप ऐसे समझ लें कि नीचे हमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड का आंसर जो आया है वो आया है हमारे पास -25 प्लस 18 एंड 2 का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल आ चुका है P प्लस Q एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। क्योंकि बच्चों हमने जिस इस हिस्से की जो लेफ्ट साइड था उसकी हमने रैशनलाइजेशन करवा के ये आंसर निकाला है, और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि P जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास -25, और जो Q है इसकी वैल्यू हमारे पास 18 है, और यही तो बच्चों हमने वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली हैं। बच्चों इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े से इनको आप लोग जो है समझ के अगर लेके चलते हैं तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।